हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ। तो राजे, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन के अंदर वॉच कर लेना, आपको एक लिंक मिल जाएगा। कल हमने नॉर्मल की डेफिनेशन करी थी, उसके आर्टिकल करे थे कि यार एक पॉइंट से आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं टू एन एलिप्सॉइड। तो हमारा आंसर आया था 6। ठीक है, तो ये 6 नहीं होता, तो एक ये 6 होता है। ठीक है, हमारे पास 6 आंसर आया था। तो आज हम उसकी न्यूमेरिकल, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि यार 3 बहुत ही बढ़िया वाली न्यूमेरिकल हम यहाँ से करेंगे। तो आप देखना वन बाय वन, यदि ये आपको आप देखोगे तो यार पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये नॉर्मल आपके पास होता है जी एट एनी पॉइंट पी ऑफ द एलिप्सॉइड। हमारे पास ये हम जहां पर बात कर रखे हैं कि आपका कोई भी यदि नॉर्मल राजी आपके पास है टू देन एलिप्सॉइड मीट्स द प्रिंसिपल प्लेन। अब बोल रहा कि आपके प्रिंसिपल प्लेन्स को मीट करता है, दैट इज कोऑर्डिनेट प्लेन मानकर चलते हैं जी पॉइंट के ऊपर, जी1 जी2 जी3 के ऊपर। तो हमें शो क्या करना है कि पी से लेकर जी1, पी से लेकर जी2 और पी से लेकर जी3 की जो रेशियोज आ रही है वो ए स्क्वायर रेशियो, बी स्क्वायर रेशियो, सी स्क्वायर आनी चाहिए। अब ये राजे यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन की बात रखी है, कोऑर्डिनेट प्लेन की बात रखी है, और कोऑर्डिनेट प्लेन आपके पास एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड हो सकता है और जेड एक्स होता है। 3 प्लेन आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो सर जी हम स्टार्ट कैसे करना है? अरे सिंपल, उन्होंने नॉर्मल की बात कर रखी, तो हम नॉर्मल की इक्वेशन तो यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, मैं कल भी आपको याद करवा देता हूँ, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कल भी हमने स्टार्ट किया था और आज फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। अरे आपको कभी भी जब आप दे दिया होता है, मैं सब कुछ बैक से स्टार्ट करता हूँ। ए एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, और आपको जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। सर जी ये हमारे पास क्या है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। यदि आप नॉर्मल बनाना चाहते हो एट द पॉइंट नॉर्मल एट आप किसी भी पॉइंट x1 y1 z1 के ऊपर बनाते हो, तो राजे इसको बनाने का क्या मेथड था? एक तो हमने कल जान कर रखा था कि यार इसका जो सिंपल वाला होता है वो आपके पास कैसे होता है कि आपका एक्स स्क्वायर ओवर आपका यहां पर आ जाता है x इंटू x1 ओवर आपके पास ए स्क्वायर आ जाता है ना, तो वाई स्क्वायर आपके पास होता है यहाँ पर सिंपल आपका x1 ओवर स्क्वायर था, और ऊपर आ गया आपके बाई स्क्वायर आ गया आपके पास, नीचे आपका y1 ओवर बी स्क्वायर हो गया आपके पास, और प्लस आपका ऊपर z स्क्वायर रहता है, और नीचे आपके पास z1 ओवर c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मेरे को पता है कि काफी स्टूडेंट्स रहेंगे, सर जी हमें ये चीज नहीं याद रहती, तो आपने आर्टिकल देखा नहीं, टाइम ही नहीं था, या फिर याद नहीं करना चाहते। सर जी आर्टिकल भूल चुके, तो हमें कुछ और बताओ कैसे हम कर सकते हैं, जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यार जीरो से स्टार्ट करना तो उसका सिंपल सा मेथड रहता है। आपको क्या करना होता है, जब भी आप नॉर्मल की बात करेंगे, नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है टू दी सरफेस जो कि उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट प्लेन होता है उसके ऊपर नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट। यदि हमारे पास कोनिक पॉइंट है तो इसके पॉइंट के ऊपर आप करना चाहते हो, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको एक टेंजेंट प्लेन सेट करना पड़ेगा। उस टेंजेंट प्लेन के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उस लाइन को हम नॉर्मल टू दी सरफेस बोलते हैं। और यार इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट प्लेन बना सकते हो बहुत, तो सर जी हम सभी को आता है कैसे कि आप एक्स स्क्वायर को चेंज कर देते हैं एक्स इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर के साथ, और y को हम चेंज कर देंगे y इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर के साथ, और z को हम चेंज कर देंगे z इंटू z1 ओवर सी स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू 1। आप इसको कंपेयर करेंगे एल इंटू एक्स के साथ, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं राजे, और इसको आप करोगे एम इंटू वाई के साथ और एन इंटू जेड इज इक्वल टू 1 के साथ, तो आपको यहाँ से एल मिल जाएगा x1 ओवर ए स्क्वायर मिल जाएगा, आपको m मिल जाएगा y1 ओवर बी स्क्वायर, आपको n मिल जाएगा आपको z1 ओवर सी स्क्वायर। तो ये जो एल एम एन होते हैं ये आपके पास डायरेक्शन नंबर होते हैं, किसके? नॉर्मल के होते हैं। अभी राजी आप देखो जहां पर जब आपके पास जो नॉर्मल रेशियोज हैं, जो आपको नॉर्मल नंबर्स हैं, किसके राजे? नॉर्मल के पता चल जाते हैं। और नॉर्मल हमारा इस पॉइंट जो कि x1 y1 z1 से पास हो रहा है, तो आप यार उसकी इक्वेशंस बना सकते हो। किसकी राजे? नॉर्मल की। तो नॉर्मल की जो इक्वेशंस होती है राजे वो होती है x माइनस ऑफ x1 होती, नीचे आपका क्या होता है एल। एल बोले तो आपका x1 ओवर ए स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पर आपका y माइनस y1 होता है, नीचे आपके पास y1 ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा जो कि m होता है, z माइनस z1 ओवर आपका n आएगा जो कि आपका z1 ओवर सी स्क्वायर होता है। और जैसे ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाती एट द गिवन पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्शन रेशियो। तो फिर हमने कल एक और बात करी थी कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हो तो आपके पास प्रॉपर हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्शन रेशियोज। तो जब आप डायरेक्शन रेशियो से काम करते हो यार वहां पर एक मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था कि एक हमारे पास 1 ओवर पी होता है, 1 ओवर पी जो कि आपके पास होता था आई थिंक अंडूट x1 आपका होता था राजी, आई थिंक x1 का स्क्वायर ओवर ए पावर 4 होती थी, x2 की स्क्वायर ओवर आपके पास यहाँ पर y आता था ना आपका, लाइक आपका y1 स्क्वायर ओवर b की पावर 4 आती थी, और z1 स्क्वायर ओवर आपके पास c की पावर 4 आती थी। ये मैंने आपको कल भी करवा रखा था, ठीक है, शायद आपको याद होगा।
तो ये हमारे पास था, तो यहाँ से आप p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल लेकर, तो वो p हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता था। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर देकर ही यहाँ पर आना, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो आप जब इस ऊपर वाली इक्वेशन को राजे डायरेक्शन फॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये वाली आ जाती है, इसको थोड़ा सा आप याद कर सकते हो, खाली और दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपका p आ जाएगा y1 ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पर आपका z माइनस z1 आ जाएगा, और यहाँ पर p इंटू z1 ओवर सी स्क्वायर आएगा। नंबर इसको आप 2 मार्क कर सकते हैं। तो राजे आपके पास इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल जहाँ पर आ जाती है, तो राजे हमने क्या करना होता है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, जो कि आप पॉइंट x1 y1 z1 से ड्रॉ करते हैं। आप इसको यदि कैपिटल P पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास है। अभी हमारे केस में क्या है कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो नॉर्मल हमारे पास राजे हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स को राजे आपका कट करता है, कहाँ पर G1 पर, G2 पर, G3 पर कट करता है। तो आप क्या करोगे, जब कट करेगा तो ऑब्वियसली उन प्लेन्स के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट तो रहेंगे, तो आप इसको क्या करो, इज इक्वल टू R रख लो और वहां से पॉइंट्स निकालना स्टार्ट करोगे। यार कोई भी जनरल पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से आपका x माइनस x1 इज इक्वल टू p x1 ओवर a स्क्वायर इंटू आपका R आ जाएगा। फिर आप लिख पाएंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस p ओवर ए स्क्वायर इंटू x1 इंटू ऑफ r, आपके पास राजे इतना आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से यदि वैल्यू निकालेंगे, जी आपके पास x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, x1 प्लस p ओवर ए स्क्वायर इंटू x1 r आ जाएगा। तो राजे ऐसे जब आप यहाँ से y वाली वैल्यू निकालेंगे तो y का आपके पास आंसर आ जाएगा y1 p ओवर आपका b स्क्वायर इंटू r आएगा, और z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी z1 प्लस आपको यहाँ पर p इंटू ऊपर यहाँ पर y1 भी मिलेगा, यहाँ पर z1 आ जाएगा, नीचे आपको c स्क्वायर मिल जाएगा, इतना आपके पास r आ जाएगा। तो राजे ये जो पॉइंट आपके पास आ चुका है, हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज एनी पॉइंट हमारे पास, ठीक है, ऑन द नॉर्मल, ये आपके नॉर्मल के ऊपर होगा। तो देयरफॉर एनी जो आपके पास पॉइंट रहेगा ऑन द नॉर्मल, वो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, जो कि आपने अभी अभी यहाँ पर फाइंड आउट करा। x की वैल्यू कितनी आई थी, x1 प्लस p ओवर ए स्क्वायर x1 इंटू r था, और यहाँ पर कॉमा आपके पास y1 था प्लस आपका p इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर इंटू r था यहाँ पर, और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, z1 प्लस p इंटू z1 r ओवर आपके पास c स्क्वायर। तो इट इज एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल। अब यदि ये आपका पॉइंट नॉर्मल के ऊपर, हमें गिवन कंडीशन है कि जो आपका जो नॉर्मल है वो आपका डिफरेंट प्लेन को कोऑर्डिनेट को टच करता है या कट करता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। हमने इतना लिख चुके हैं, उसके बाद हमने एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल प्लॉट कर रखा, वो हमने लिख लिया डियर। अब यहां पर कंडीशन कैसे लगेगी कि इफ इट लाइज ऑन द वाई जेड प्लेन, यदि हमारा ये जो प्लेन है राजी वो वाई जेड प्लेन के ऊपर लाई करेगा, यदि हमारा नॉर्मल जो है वो वाई जेड प्लेन के ऊपर लाई करेगा, तो यार सिंपल सी भाषा के अंदर यदि आप देखेंगे तो वाई जेड प्लेन के अंदर जो होता है वाई और एक्स की वैल्यूज रहेंगी, वाई और जेड की वैल्यू रहेंगी, एक्स वाला वहां पर जीरो होगा। तो वाई जेड प्लेन के ऊपर यदि नॉर्मल आकर टच करेगा तो जो आप पॉइंट ढूंढ रहे हैं यदि वो वहां पर है तो वहां पर एक्स को जीरो कर दो, बोले तो आप पहले वाले को यहां से जीरो कर देना, ठीक है। तो जैसे हमने पहले वाले को यहां से जीरो करा तो हमारे पास राजे x1 था प्लस p इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू जीरो था। तो जब आप इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ फिर आप यहाँ से x1 भी कॉमन निकाल सकते हो कि आपका 1 प्लस पी ओवर ए स्क्वायर इंटू आर आपके पास जीरो आ जाएगा। दो ऑप्शन बचेगी, या तो x1 आपका जीरो होगा, वो तो आप लेने से रहे। यदि आप x1 को जीरो करते हैं फिर आपका लाइक आप ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नहीं हम किसी और पॉइंट से, बाहर वाले पॉइंट से और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें, तो आप इसको स्किप कर देना। यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस पी ओवर ए स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, और वहाँ से आपका 1 इज इक्वल टू पी ओवर ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस में आपका जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 आप लिख सकते हो। और यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर ओवर पी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर, जब हमारे पास जो नॉर्मल है राजी, जब हमारे पास नॉर्मल वाई जेड प्लेन को मीट करता है तो हम इसको ये बोल सकते हैं। और मान लेते हैं कि जो वाई जेड प्लेन के ऊपर पॉइंट आ रहा है वो G1 है, तो इसका मतलब P से लेकर G1 का जो सफर है वो हमारे पास इज इक्वल टू R हो सकता है, और उस R की वैल्यू हमारे केस में G वाली आएगी यहाँ से, ठीक है, P ऑफ G1 ऐसे हमारे पास आ गया। अब जब आप दूसरी लाइन बोलोगे सर जी हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो नॉर्मल है वो हमारे पास एक्स जेड प्लेन को टच करेगा, तो एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या रहेगा, वाई वाले को जीरो करेंगे। जब आप वाई वाले को जीरो करेंगे तो राजे वहां से आपके पास आर की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, तो वहां से आपके पास पी G2 पॉइंट आ जाएगा ऑन द सिमिलर माइनस बी स्क्वायर ओवर पी। और फिर आप बोलोगे कि हमारा जो नॉर्मल है वो लाई करता राजे किस प्लेन को, आप बोलोगे आपका आएगा एक्स और वाई प्लेन को, फिर आपका जेड वाले को जीरो कर देना, तो वहां से आपके पास
पास आर की वैल्यू जो आएगी वो माइनस सी स्क्वायर ओवर पी होगी, तो उसको हम PG3 यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका PG1 भी आ चुका है, PG2 भी आ चुका है, PG3 भी। जैसे आप इनकी राजी रेशियो लेंगे तो आपके पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉमन चीजें कैंसिल हो जाती है, पी कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट योर आंसर ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर आ गया। तो इतना सिंपल सा काम था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझ लो क्या करें हम। हमारे पास जो हम नॉर्मल जहां से ड्रॉ करें ऑन द एलिप्सॉइड, ठीक है, तो पहले तो हमने उस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रखी। अब इस नॉर्मल की जब इक्वेशन आती है तो यार जहां पर उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल आपका 3 क्वाड्रेंट प्लेन को टच करता है, तो हो सकता है ये नॉर्मल हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर भी टच करेगा। इस नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास है, तो हमने इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, जनरल सा पॉइंट। ठीक है, क्या वो जीवन होगा? हाँ, वो जीवन तब होगा जब आप उसके ऊपर ये कंडीशन लगाएंगे कि ये जो नॉर्मल का आपने पॉइंट निकाला वो हमारा वाई जेड प्लेन के ऊपर आ रहा है, दैट इज एक्स इक्वल टू 0। जब आप x 0 करेंगे तो फिर पूरे का पूरा y z प्लेन के ऊपर चला जाएगा। वहां पर जब आप x 0 करेंगे जो भी आपके पास पॉइंट आएगा दैट विल लाइज ऑन द y z प्लेन, तो उसको आप G1 मार्क कर सकते हो। तो P से लेकर G1 मतलब आपकी जो r डिस्टेंस आएगी वहां से हमने निकाल ली। फिर हम बोले कि इफ, यहां पर हम इफ वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इफ आपका जो नॉर्मल आ रहा है वो आपका एक्स जेड प्लेन के ऊपर जाएगा, तो फिर वहां पर आप y को 0 करके जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपका PG2 वहां से वो डिस्टेंस आ जाएगी नॉर्मल की। तो हमने PG1 PG2 PG3 फाइंड आउट कर लिया राजी। उसके बाद आपने सिंपल रेशियो कर दी। तो ये आपकी पहली एग्जांपल थी। अब जो दो एग्जांपल नेक्स्ट वाली वो 50% तक सेम चलेगी, हल्का हल्का उनके अंदर चेंज आएगा। ठीक है, तो डियर एग्जांपल नंबर जब आप 2 की तरफ देखेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या है कि नॉर्मल एट द पॉइंट P ऑफ द एलिप्सॉइड, ये एलिप्सॉइड है और आपने नॉर्मल एट द पॉइंट P हम बात करें हैं जो कि मीट्स करा प्रिंसिपल एक्सिस को इन G1 G2 G3 पर। तो अब यहां पर अपने पहले की जैसे ही करना, तो अब यहां पर बोल रहा है कि इफ इन जो आपके पास PG1 PG2 PG3 आ रहे हैं इनके आप स्क्वायर का सम इज इक्वल टू k स्क्वायर करते हो, तो फिर इसको करने के बाद आप फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। तो आपको लोकस ऑफ P निकालना है। तो हम यहां पर स्टार्ट कैसे करेंगे, डिट्टो कॉपी करना रहा आपको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फ्लिप साइड आपको दे रखी है, आपने लेट करा P हमारे पास पॉइंट है और देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P पॉइंट के ऊपर यदि हम यहाँ पर नॉर्मल फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो भी हमने इन एक्चुअल डायरेक्शन को साइन फॉर्म में करना होता है। ठीक है, जब भी आप राजे डायरेक्शन, जब भी आप डिस्टेंसेस की बात करते हो तो आपने इसी फॉर्म के अंदर जाना। सर ये डिस्टेंसेस कैसे, बिकॉज आप राजे देखो G1 आपके पास क्वाड्रेंट प्लेन के ऊपर पॉइंट और P से G1 की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो जब भी आपके पास डिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा तो आप जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे राजे वो आप इन एक्चुअल डायरेक्शन को साइन फॉर्म में ही लिखेंगे। बोले तो आपने x माइनस x1 ओवर P इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर फॉर्म में ही लिखेंगे वहां पर। ठीक है, इस चीज का छोटा सा ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। तो जहां तक आपका राजे सिंपल कॉपी होगा, तो यहां से हमने एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल, ये आपका डिट्टो कॉपी है जो कि आपने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर कर रखा है। ठीक है, अब यहां से आगे वाला भी थोड़ा सा हमारा कॉपी पेस्ट चलेगा। हम वही कंडीशंस लगाएंगे कि इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द वाइजर प्लेन होगा तो आप x को 0 कर देंगे, तो वहां से आप पहले वाले नंबर को जैसे 0 करेंगे राजे वहां से आपके x1 कॉमन आ जाएगा, तो x1 तो 0 लेंगे नहीं हम यहाँ पर, तो मतलब कैन नॉट बी 0। यदि आप x1 0 लेते हो, y1 0 लेते हो, z1, तो फिर आपका जो नॉर्मल वो सेंटर से हो जाएगा। तो नहीं, आपके पास तो नॉर्मल किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है, पर्टिकुलर के ऊपर नहीं हो सकता, सो दैट्स व्हाई वी कैन टेक दिस वन। ठीक है, तो यहाँ से आपका और वाला कंसेप्ट चलता, तो और वाली पॉइंट से हम यहाँ पर r की वैल्यू ढूंढ लेंगे, तो r की वैल्यू आपकी माइनस k स्क्वायर ओवर P आ जाएगी। ऑन द सेम लाइन जैसे कि प्रीवियस में अंदर करा, तो इसको हम G1 मार्क कर लेते हैं और हमारे पास क्या P ऑफ G1 इतना आ जाता है, सिमिलरली P ऑफ G2 आपके पास आ जाता है, सिमिलरली आपके पास PG3 आ जाता है। ठीक है, इतना काम तो डियर हमने कर लिया। अब मेन काम क्या आएगा, उन्होंने हमें गिवन दे रखा है कि फ्रॉम द गिवन कंडीशन आपका जो PG1 का स्क्वायर है प्लस PG2 का स्क्वायर है प्लस PG3 का स्क्वायर वो k स्क्वायर के इक्वल है। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, जो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास a की पावर 4 ओवर P स्क्वायर आ गया, आपके पास b की पावर 4 आ गया और इतना इक्वल टू k स्क्वायर आ गया। नीचे से आप P स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो 1 ओवर P स्क्वायर आपके पास ऐसे, और यहाँ पर ये चीज बच जाती है और इक्वल टू k स्क्वायर, और ये आपके पास कंडीशन नंबर 1 है। सर जी इतना अगर हम तो स्टॉप कर गए, लेकिन उन्होंने तो हमें बोला था कि आपने लोकस ऑफ पॉइंट P निकालना है। अरे सर जी लोकस ऑफ पॉइंट P कैसे निकाले, तो डियर आपको पहले उसको जहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, x1 y1 z1 को लेकर आना पड़ेगा, बाद में हम उसका लोकस लेंगे। तो सर जी उसकी एंट्री कैसे करवाएं, तो राजे जब भी आपको यहाँ पर स्मॉल p दिख रखा होगा तो आपको याद आना चाहिए कि p होता क्या। मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर भी डियर आपको बताया था कि स्मॉल p का जो मीनिंग होता है वो आपके पास क्या होता है, जो भी एलिप्सॉइड होता है उसके सेंटर की डिस्टेंस होती है आपके टेंजेंट प्लेन से। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन, ध्यान से सुनना इस चीज को। जो स्मॉल p होता है वो आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्सॉइड टू द टेंजेंट प्लेन, टू द वो उसकी लेंथ होती है, और वो हमने कल भी
मैंने आपको करवा रखी थी, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ बार बार कि आप प्रीवियस लेक्चर देख कर रखना, तो वहाँ से आपको यहाँ से मिल जाएगा आइडिया। स्मॉल पी, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बना रखी थी, ये हमारे पास होती है। और ये पी पॉइंट आपका क्या होता है, x1 होता है, y1 होता है, z1 होता है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 2-3 बार करवा रखा, तो यार आपको आता होगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास स्मॉल पी का डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। राजे आप क्या कर सकते हो, इसका जब जैसे आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/p नीचे चला जाएगा, इधर वाली साइड आपके पास अंडरूट ऑफ x1 का स्क्वायर ओवर a की पावर 4 आ जाएगी, y1 का स्क्वायर ओवर b की पावर 4 आ जाएगी, और z1 का स्क्वायर ओवर c की पावर 4 आ जाएगी। तो डियर दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करेंगे तो यू विल गेट कि आपको 1/p स्क्वायर का जो आंसर है बड़ा वो जे वाला मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस 1/p स्क्वायर को यहाँ पर पुट करना होता है। तो जैसे डियर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर वाली साइड आपको जो मिलेगा x1 का स्क्वायर मिल जाएगा, a की पावर 4 मिल जाएगा, y1 का स्क्वायर मिलेगा, b की पावर 4 और z1 का स्क्वायर और c की पावर 4 मिलेगी। और साथ में a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4 इज इक्वल टू सम k स्क्वायर है। अब ये जो आपका आंसर मेन आ रहा है राजे, हमें इसका लोकस लेना, तो खाली अपने x1 y1 z1 को राजे x y z पुट कर देना एंड यू विल गेट योर मेन आंसर। तो इस चीज को आप दूसरी तरफ सेंड कर सकते हो। तो देयरफॉर लोकस ऑफ द पॉइंट p आपके पास इतना आ गया। एक बार धीरे धीरे रुक लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने राजे pg1 pg2 pg3 तक आपके जो एग्जाम्पल 1 थी वैसे एग्जाम्पल 2 करी, बस उतना करने के बाद अब चीज़ें जहाँ पर यदि आप मेहनत करते हो तो याद होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आर की वैल्यू हमारे पास कब आती है, जब हम वाई जेड प्लेन की बात करते हैं, तो यार हमारे पास -a² आई थी, -a² थी आर की वैल्यू यदि हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास राजे दूसरी तरफ से आपका जो आप आपका XZ प्लेन की बात कर लेते हैं, जिसको आप y0 बोल देते हैं, वहां पर आपके पास जो आर की वैल्यू आई थी वो -b² आई थी, और तीसरे वाले केस के अंदर -c² आपके पास आई थी, ठीक है। तो -c² आर की वैल्यू डिफरेंट आने के बाद उन्होंने एक कंडीशन बोली कि यार आपने pg1 का स्क्वायर करना, pg2 का स्क्वायर करना, pg3 का स्क्वायर, तीनों को सम करके इज इक्वल टू k स्क्वायर रखते हैं और वहां से आपने लोकस निकालना। तो जैसे आपने करा था आपका 1/p स्क्वायर जहां पर आज हाईलाइट हो गया, तो बस उसकी वैल्यू आप ढूंढने चलेंगे वापस डेफिनेशन से, तो वो ढूंढ कर पुट कर दी। द नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हल्का सा डिफरेंस है लेकिन बहुत ही मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द एलिप्सॉइड, ये आपके पास एलिप्सॉइड है, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंड वो मीट करता है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस को g1 g2 g3 के ऊपर, तो ये आपका सेम चल रहा है। और इफ अ पॉइंट g टेकन ऑन द नॉर्मल एट p, है ना, एट p, यदि आप g पॉइंट ले लेते हो जो कि आपने नॉर्मल एट द पॉइंट p ड्रॉ कर रखा, उस नॉर्मल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट g रख लेते हो, तो राजे आपके पास एक कंडीशन दी जाती है कि 3pg आपका इज इक्वल टू pg1 प्लस pg2 प्लस pg3 के इक्वल है। तो आपने लोकस ऑफ g यहां पर निकालना, किस पॉइंट का लोकस निकालना, g पॉइंट का आपने राजे लोकस यहां पर निकालना। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने लास्ट वाले के अंदर किसका लोकस निकाला था डियर, आपने p पॉइंट का लोकस निकाला था x1 y1 z1, लेकिन अभी आपने लोकस p पॉइंट का नहीं निकालना, अब की बार आपने लोकस g पॉइंट का निकालना और g इज एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना। सब कुछ डिटो कॉपी चलेगा आपका कुछ लाइंस, लेकिन वहां से फिर अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो पहली लाइन हमारे पास क्या होता है कि जो इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड वो हमें यहाँ पर दे रखी, दैट इज वी कैन मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। अब लेट करा हमारे पास पी भी या पॉइंट है जहां पर हम क्या करना, नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट पी, और ये किस फॉर्म में करनी है, एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म में हम यहां पर कर लेंगे। अब डियर जब आप इसको इक्वल टू आर रखेंगे, जब आप इसको इक्वल टू आर रखेंगे, लाइक आपका ये नॉर्मल है, लाइक इस पॉइंट पी के ऊपर हो, कहीं से भी आ रहे हो और आप कहीं पर कोई पॉइंट पकड़ रहे हो, जब आप इक्वल टू आप मान लो कि ये मेरे पास जी है, जी आपका पी, तो पी से लेकर जी तक की डिस्टेंस को आप आर मान सकते हैं, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, ये आपका हो सकता है कि pg को हम यहां पर r कंसीडर करेंगे, जो कि हम यहां पर लिख रहे हैं। तो आपने एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल, जो कि आप यहां पर पिछले 2 समय के अंदर हमने इस पॉइंट को मार्क नहीं करा था, अब हम इसको मार्क करें g पॉइंट। तो ये आपको निकालना आपको वैसे ही है जैसे आपने प्रीवियस के अंदर निकाला था कि आप इसको r की तरफ ले जाएंगे और फिर ये x1 आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो x1 प्लस p x1 ओवर a स्क्वायर इंटू r आ जाएगा, y1 प्लस ये आपका सेम रहेगा और z1 आपका सेम रहेगा, एंड वेयर r इज इक्वल टू pg। अब इतना काम करने के बाद राजे एक्चुअल के अंदर आपको इसी पॉइंट g का ही लोकस निकालना, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि कैसे निकालना। पहले हम pg1 pg2 pg3 निकाल लेंगे
और वो आपने सेम ही निकालना है कि इफ़ इट लाइज ऑन द वाई जेड प्लेन दैट इज x0 रहेगा, तो आपने वैसे ही कर लेना रहा आपका Pg1 इतना आ जाएगा, Pg2 आपके पास इतना आ जाएगा और Pg3 आपके पास इतना आ जाएगा। अब हम जहाँ पर कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं कि फ्रॉम द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि 3Pg इज इक्वल टू Pg1, तो आप सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। 3 आपका एज इट रहेगा, Pg की वैल्यू हमारे पास आ रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू जो भी है वो माइनस a² माइनस b², तो इतना आ गया। आप माइनस का 1/3 कॉमन ले सकते हो, आपके पास राजी ऐसी एक कंडीशन जहां पर बन जाती है, दैट इज वी कैन मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर आपके पास कैसे आप आगे मूव करोगे, ये आपको लेना लोकस ऑफ द पॉइंट जी। तो आप जब भी किसी पॉइंट का लोकस लेना चाहती बस आपको उसको एक्स पुट कर दो, वाई पुट कर दो और जेड पुट कर दो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू टेक द लोकस ऑफ द पॉइंट जी, और जी आपके पास जी के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है जी, आपके पास जी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप इनका जैसे लोकस लेंगे तो इस पूरे पॉइंट को आप एक्स पुट कर देंगे, इस पूरे पॉइंट को आप वाई पुट कर देंगे, इस पूरे पॉइंट को आप यहाँ पर जेड पुट कर देंगे। तो जैसे आप लोकस लेंगे आपका ये वाला चीज आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि x1 प्लस पी इंटू x1 ओवर a² इंटू आर इज इक्वल टू आपके पास x आ जाएगा। तो इतना काम करने के बाद अपने यहाँ से ट्राई करना है कि आप x1 को कॉमन निकालें और आपने x1 की ही वैल्यू इन टर्म्स ऑफ समथिंग लिखनी होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपका अंदर 1 प्लस पी आपके पास r ओवर a² इंटू आपका इज इक्वल टू x आ जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, तो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ से x1 आ जाएगा, ये आपका a² आ जाएगा, p ऑफ r ओवर आपके पास a² इज इक्वल टू x आ जाएगा डियर, और आपका x1 यहाँ से आ जाएगा x इंटू a² ओवर आपके पास यहाँ पर a² रहेगा प्लस आपका p ऑफ r है जी, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जी आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूंगा आपके x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर देखो, ध्यान से देखना जी, आपके पास देखो x1 की वैल्यू आ रही है। तो हमने जैसे आपने ऐसे ही आपने राजे दूसरे वाले को y पुट करना है और वहां से सॉल्व करना, तीसरे वाले को अपने z पुट करना, वहां से अपने सॉल्व करना। लोकस ले रहे हैं किस पॉइंट का, जी का। तो ये यहाँ पर इन्होंने और थोड़ी सी वैल्यू पुट कर रखी है, तो जैसे आपका यहाँ पर पी आर आ जाएगा तो आप यहाँ पर पी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू सर जी, ये जो आपने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर निकाल रखी है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो जो विल गेट कि आपका x1 का आंसर ऊपर तो a² ऊपर x है, लेकिन नीचे आपका a² है माइनस का 1/3 a² प्लस b² आपके पास इतना आ रहा है। तो डियर आप यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3a² आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद 3 आपका राजी घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 3a² x आएगा, जहाँ पर आप ब्रैकेट खोलेंगे नीचे 3a² माइनस का a² माइनस b² माइनस c² एंड यू विल गेट कि आपका 2a² बच रहा है माइनस का b² बच रहा है माइनस का c²। तो राजी आपके पास जे वाला आंसर आ जाएगा, x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x1 इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये सिमिलरली कंसेप्ट के साथ आप राजी y1 को निकाल सकते, ऊपर आपका 3 के साथ b² इंटू वाई आएगा, नीचे जहाँ पर आपका y1 है तो आप यहाँ पर x1 था तो a² था डबल, अभी आपका 2b² होगा और c² और माइनस a² आपका एज हिट रहेगा। जब आप Z1 सिमिलरली करोगे तो आपका यहाँ पर 3c² z आ जाएगा, नीचे आपका 2c² के अंदर से दोनों माइनस होंगे। अरे जब आप x1 y1 और z1 ढूंढ लेंगे तो आप लोकस के लिए क्या करोगे, ये हमारा पॉइंट P था और इस पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ करा था, इस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करा था, तो ये पॉइंट आपका एलिप्सॉइड के ऊपर भी लाई करेगा x1 y1 z1। तो लास्ट स्टेप के अंदर आपने x1 y1 z1 को एलिप्स के अंदर फिल कर देना। तो यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है कि सिंस P जो पॉइंट हमारे पास है वो लाइज करा हमारे पास ऑन द एलिप्सॉइड 1, तो जैसे आप राजी यहां पर पुट करेंगे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। कि हमारे पास x1² ओवर a² y1² ओवर b² और z1² ओवर c हमारे पास इतना आ गया। अब आपने जो x1 की y1 की प्यारी सी वैल्यूज निकाल कर रखी राजी, ऐसी अपनी इस फेस की स्माइल को आप क्या कर सकते हो यार, मेंटेन करके कैरी करके आप उन x1 y1 z1 की वैल्यू को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दो, कोई छिड़खानी नहीं करनी, कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। हाँ लेकिन वहां पर x1 निकाला, अभी आप उनके स्केयर करके लिख रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर देखना, तो आपके पास जो x1 ये वाला ऊपर आ चुका था, जो भी डियर आपके पास x1 यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये वाला आपके पास x1 की वैल्यू आ रखी थी, ठीक है, ये वाली। अब आप इसका स्केयर कर नीचे लेकर आए हैं, तो जब आप इसका स्केयर करके नीचे आएंगे तो राजी ऊपर आपको देखो न्यूमिनेटर के अंदर आपका जो स्केयर करेंगे तो 9a⁴ x² आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर को आप जस्ट ब्रैकेट के अंदर स्केयर डाल रहा हूँ। ऐसे ही y1 की वैल्यू ऊपर आपका 9b² y जे आ जाएगा, नीचे आपका ब्रैकेट एज इट रहेगी स्केयर के अंदर, ऐसे यहाँ पर आपके पास आएगा और दूसरी साइड आपके पास क्या आ जाएगा, 1/9 आएगा, बिकॉज एलिप्सॉइड जो आपको दे रखा है जी उसके अंदर आपको क्या है, दूसरी तरफ 1/, यहाँ पर है आपके पास, ठीक है। ठीक है, अभी नहीं 1/9 आएगा, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक रखी है, मेरे को लगता है यहाँ पर मिस्टेक रखी है, ये वाली
ये वाला इनका ना मिस्टेक है जिसको मैं अंडरलाइन करूँ, एक्चुअल के अंदर इसको भी आप वन नहीं करोगे। अभी इसको आप यहाँ से कट कर दो जो आपका 1 के इक्वल है। अब यहाँ से देखो आपका 9 इधर से 9 आपका कॉमन लेके, तो वो 9 आपका दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर के अंदर 9 शो होगा, और इस तरफ आपका ए स्क्वायर आपके ऊपर वाले ए की पावर 4 को 2 पर कट कर देगा, बी स्क्वायर आपके ऊपर वाले बी की पावर 4 को 2 पर कट कर देगा, सी स्क्वायर आपके ऊपर वाले सी की पावर 4 को कट करके वहां पर पावर 2 छोड़ देगा। तो यू विल गेट आफ्टर डूइंग दिस आपका न्यूमरेटर के अंदर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे आपका सेम है, बी की पावर 4 नहीं आएगी जी, यहाँ पर बी की पावर 2 आएगी आपके पास ना, वाई की पावर 2 आएगी, नीचे सेम है, सी की पावर 2, जेड की पावर 2, नीचे से इज इक्वल टू 1/9। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक लाइन की यार, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ जी, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ जी। अब देखो यहाँ पर अपने आप आपका जो पॉइंट x1 y1 z1 है ना, आपने यहाँ से अपने आप जी यहाँ से हट चुका है। तो जैसे आपका पॉइंट x1 y1 z1 हट चुका, आपका मेन आंसर सिंपल x y z के अंदर आ रहा, तो उसी को बोलते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट दिस वन। ठीक है, तो जो आपका जी पॉइंट का मैंने लोकस कर रखा है, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट जी। तो क्या चीजें आपको समझ में है, 3 चीजें आपने करी है, 3 एग्जाम्पल करी खाली राजे, लेकिन 4th और 5th आपकी सेम रहेगी, आप खुद से ट्राई करना। तो यहाँ से ये 3 एग्जाम्पल करने से यदि आपको आइडिया मिल चुका है, क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी या एक नॉर्मल पी पॉइंट के ऊपर हम ड्रॉ करें, ठीक है, उसकी हम इक्वेशंस लिख रहे हैं। यदि इक्वेशंस आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो मैंने आपको बताया कि पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, और वहां से आप LMN को उठा लीजिएगा, वही LMN आपके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का काम करेंगे, और वो x1 y1 z1 से पास करता है, तो आप 1 पॉइंट फॉर्म के साथ जो कि x - x1/n y - y1/m z - z1/n होती है, उससे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है प्लॉट कर लेना। पर आप उसको इक्वल टू आर के वहां से आप अपने लाइक x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आप निकाल लेना, दैट इज एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल आपके पास होगा। 3 केस के अंदर हमने सेम टू सेम करा। फिर जब वो पॉइंट हमारे पास आ जाता तो हम बोलते थे कि इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, तो आप x को 0 पुट करते थे, इफ इट लाइज ऑन एक्स जेड प्लेन आप उसको y इक्वल टू 0 पुट करते थे, और इफ इट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन आप क्या करते थे, उसको x को 0 पुट करते थे। और यदि x और y के ऊपर आएगा तो आप z पुट करेंगे। तो वो चीजें पुट करते करते आपके पास PG1, PG2 और PG3 पॉइंट आ गए थे, और उसके बाद जो कंडीशंस राजी उन्होंने दे रखे थे, हमने उन कंडीशन को वहां पर लिखकर वहां पर अप्लाई कर दिया, और हम हमारे फाइनल आंसर तक पहुंचते चले गए। सो आज के लेक्चर के लिए अंदर इतना ही करते हैं। लेक्चर आज आपको बेनिफिशियल लगा तो डोंट फॉरगेट टू यार गिव अ लाइक टू दिस वन। आप इसको एक लाइक कर सकते हैं, यार बच्चे नहीं करते, इट्स ओके, लेकिन यदि आपको वाकई में इसका फायदा हो और आप अभी तक इस चीज़ को सुन रहे हो, तो यार आप बहुत ही लाइक आप डेडिकेटेड अपने स्टडी के लिए, और आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे, ये चीज़ कन्फर्म है। आपने कमेंट नहीं करा तो यार वो कर सकते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर सकते हैं यार, और भी एजुकेशन चैनल देखो कितने ग्रो कर चुके हैं। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन देयर कम्युनिटी, जो उनकी वीडियोस देखते हैं यार, उन्हीं का हाथ होता है कि किसी चैनल को कितना आप वो पुश कर सकते हैं। और हमारे साथ आप हो, और जब आपका साथ हमारे साथ हो, और हम नीचे कैसे रह सकते हैं यार, थोड़ा सा तो सीरियस लेना पड़ेगा ना। तो चीज़ों को शेयर करना पड़ेगा, दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी यार, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बात करें अभी के लिए, तो वी कैन सेपरेट दिस नॉलेज अराउंड अस, सो दैट कि यार वो जो पैसे लेकर जो चल रहा है धीरे धीरे वो खत्म करें। ठीक है, एजुकेशन है तो ट्राई कर लेते हैं यार इसको थोड़ा सा प्रमोट करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, गॉड ब्लेस अस। ऐसे ही खुश रहे और खुशियां बांटते रहे, जिंदगी का और कोई फंडा नहीं होना चाहिए, बस खुश रहना है। ठीक है, टेक केयर जी।